नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैं अतुल भारद्वाज रीजनिंग में लेकर आया हूँ आपके लिए एनालिसिस जजमेंट, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं नए सिलेबस में आपके लिए। कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। जजमेंट में बेसिकली देखिए, इसमें कोई कोई फॉर्मूला नहीं होता है। बस आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर क्या दिया जाएगा, कुछ कथन दिए जाएंगे, कुछ कंडीशन दी जाएंगी, और उसके अकॉर्डिंग फिर ऑप्शन दिए जाएंगे कि इस कंडीशन से आपको कंडीशन दी है और एक आदमी को उस कंडीशन में फिट किया जाएगा, और फिर पूछा जाएगा कि इस आदमी के साथ क्या करना चाहिए। ठीक है, तो बस इसी कंसेप्ट को लेकर हम चलेंगे और आपको नए नए क्वेश्चन कराएंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराएंगे, और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन का लेंथ थोड़ी ज़्यादा रहेगी, इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होंगे क्वेश्चन। कंडीशन को समझना है और उसी के अनुसार फिर अपना काम करना है। ठीक है, और हाँ, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है अंत तक, और एक एक कंडीशन को आपको याद रख के चलना है कि वो कंडीशन क्या दी गई थी, उसी के अनुसार आप अपना जो क्वेश्चन का आंसर है वो लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला निर्देश तो हमें ये मिला है। ठीक है, चलिए तो पहला निर्देश तो हमें ये मिला है कि निम्नलिखित जानकारी आपको दी गई है और उसके अनुसार आपको आगे बढ़ना है। पीएसयू कंपनी के अफसर कैडर पद के लिए निम्नलिखित योग्यता निर्धारित की गई है। किस कंपनी के लिए? पीएसयू कंपनी के लिए। ठीक है, उम्मीदवार को क्या क्या चाहिए? पहली कंडीशन में क्या बोला है कि कम से कम 55% अंकों के साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या दी है? मिनिमम 55% आपको अंक चाहिए ही चाहिए। चलिए दूसरी कंडीशन क्या दी है? 1 अप्रैल 2018 तक 18 वर्ष से ना तो कम हो और 25 वर्ष से अधिक ना हो। तो दूसरी कंडीशन क्या दे दी आपको? 2018 को 1 अप्रैल 2018 को 18 से लेकर 25 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन दे दी। तीसरी कंडीशन है जन्म से भारतीय नागरिक होना चाहिए। चलिए तीसरी कंडीशन है भारतीय नागरिक। भारतीय नागरिक होना चाहिए। चौथी कंडीशन दी है कम से कम 60% अंकों के साथ चयन परीक्षा उत्तीर्ण की हो। चौथी कंडीशन दी है 60% अंक चाहिए चयन प्रक्रिया के लिए। चलिए, और आखिरी कंडीशन क्या दी है? कम से कम 50% अंकों के साथ साक्षात्कार उत्तीर्ण किया हो। तो आखिरी कंडीशन दी है 50% अंक के साथ साक्षात्कार। ये 5 कंडीशन दी हैं। अब इनके साथ क्या दिया जाएगा? इनके साथ कुछ ऐसी कंडीशन दी जाएंगी जो अगर ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो इससे भी काम चलाया जा सकता है। अब उसमें क्या दिया? इनके उपरोक्त शर्तों को पूरा करती है उसके सिवाय। अब सिवाय में क्या दिया है? पहला दिया है, ए ऑप्शन बोला है कि उपरोक्त दूसरी कंडीशन के लिए, दूसरी कंडीशन में 18 से 25 वर्ष दिया गया था, अगर वो पूरी नहीं हो रही है तो साथ में अगर उसके पास क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति है, अगर वो SC ST से बिलोंग करता है तो उम्मीदवार को प्रधान मानव संसाधन के पास भेजा जाना चाहिए। अगर SC ST है और इस एज को बिलोंग नहीं कर रहा है तो उसको प्रधान मानव संसाधन के पास भेजा जाना चाहिए। चलिए बी ऑप्शन में, बी कंडीशन में क्या दिया है? अगर तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, मतलब वो भारत का नागरिक नहीं है, तो क्या होगा? तो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से नेपाल या भूटान से आया हो, या एक तिब्बती शरणार्थी हो, तो उम्मीदवार को आगे के दस्तावेज के सत्यापन के लिए पासपोर्ट कार्यालय में भेजा जाना चाहिए। ठीक है, अगर वो भारतीय नागरिक नहीं है तो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से नेपाल या भूटान से आया हो, तथा या एक तिब्बती शरणार्थी हो, तो उम्मीदवार को आगे के दस्तावेज सत्यापन के लिए पासपोर्ट कार्यालय भेजा जाएगा। ठीक है, ये हमारी सारी कंडीशंस हो गई। अब आता है क्वेश्चन। इसके अभी तीसरी कंडीशन और है
क्या है, पांचवी कंडीशन पे जो इन्होंने पांचवी कंडीशन बोली थी क्या था, कम से कम 50% अंकों के साथ साक्षात्कार उत्तीर्ण किया जाना चाहिए। उसके लिए क्या बोले हैं कि पांचवे में चयन परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किया हो तो उम्मीदवार को साक्षात्कार की दूसरी पारी के लिए भेजा जा सकता है। 5 कंडीशन दी और 3 उनके ऑप्शन में 3 अलग से कंडीशन बता दी। ठीक है, अब दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न में उम्मीदवार के बारे में जानकारी दी गई है। इस ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचना है, जो क्वेश्चन में कंडीशन दी है उन्हीं कंडीशंस को फॉलो करना है और क्वेश्चन का आंसर लगाना है। अब आता है एक आदमी को लगा दिया, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ। आदमी कौन आया, अनंत सिंघल 28 वर्ष का है। पहला, अनंत सिंघल 28 वर्ष का है, तो यहां पर 18 से 25 इसमें नहीं आता है, मतलब अभी वो दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। वह जन्म से भारतीय नागरिक है, तो भारतीय नागरिक मतलब तीसरी कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता है, भारतीय नागरिक है। आगे चलते हैं। उसने 78% के साथ एक सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। स्नातक के लिए कहाँ है, ये रहा पहला, मिनिमम 55% चाहिए थे, 78% लाया है, चलो स्नातक भी कर लिया। उसने क्रमशः 75% अंक और 56% अंक के साथ अपनी चयन परीक्षा और साक्षात्कार को उत्तीर्ण किया है। 75 और 56, ठीक है। अपनी कंडीशन को देख लें, चयन प्रक्रिया में कितने चाहिए थे, 60%, वो लाया है 75%। साक्षात्कार में 50% चाहिए थे, वो लाया है 56%। यहाँ पे लाया है 56 और यहाँ पे लाया है 75, यहाँ पे लाया है 75%। ठीक है, को उत्तीर्ण किया है, वह अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित है। अब अनुसूचित जनजाति से देखिएगा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, 5 कंडीशन हमें दी गई थी। 5 में से 4 को वो सेटिस्फाई करता है, 1 को नहीं करता है। अगर इस 1 को नहीं कर रहा है, क्योंकि वो कितने साल का है, वो है 28 साल का, और हमें कितना चाहिए था, 18 से 25 वाला चाहिए था। ठीक है, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम इसके सिवाय वाली कंडीशन में जाएंगे। सिवाय वाली कंडीशन में क्या बोलता है, दूसरी ही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था और दूसरी ही कंडीशन के लिए उन्होंने सिवाय में एक और क्लॉज दिया हुआ है, लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है कि 2 के लिए अनुसूचित जाति या जनजाति से श्रेणी से है तो उम्मीदवार को प्रधान मानव संसाधन के पास भेजा जाना चाहिए। ठीक है, अब इस कंडीशन में वो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मगर उन्होंने बोल दिया कि उसको कहाँ पे भेजा जाना चाहिए, प्रधान मानव संसाधन के पास भेजा जाना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिए। उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए, उम्मीदवार का चयन अभी नहीं किया जा सकता क्योंकि वो सेकंड कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। ठीक है, तो पहला तो नहीं हो सकता। दूसरे पे आते हैं, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए, अभी हम ये भी नहीं कह सकते क्योंकि वो किस से बिलोंग कर रहा है, अनुसूचित जनजाति से बिलोंग कर रहा है, तो इसका भी क्लॉज था सिवाय में, तो अभी उस पर भी चलेंगे। तीसरा ऑप्शन देखें, उम्मीदवार को प्रधान मानव संसाधन के पास भेजा जाना चाहिए, हाँ ये हो सकता है क्योंकि देखें तो यहाँ पर दूसरी क्लॉज में क्या दिया था, अगर वो अनुसूचित जाति या जनजाति श्रेणी से है तो उम्मीदवार को प्रधान मानव संसाधन के पास भेजा जाना चाहिए, ऐसा ही उन्होंने फर्स्ट क्लॉज में दे दिया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या बनने वाला है, चयन नहीं किया जा सकता, ये हम नहीं कह सकते, उसको कहाँ पे भेजा जाना चाहिए, प्रधान मानव संसाधन के पास भेजा जाना चाहिए, ये हमारा ऑप्शन बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि वो अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करता है। तो सेकंड कंडीशन के लिए ही उन्होंने सिवाय में कंडीशन दी थी, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरा क्या ऑप्शन बना, प्रधान मानव संसाधन के पास भेजा जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी पहले वाली कंडीशन के पे ही बेस्ड है, अगला क्वेश्चन भी पहले वाली कंडीशन पर ही बेस्ड है।
अब यहाँ पर हमें पहले एक आदमी बैठाया था, अब उसकी जगह कौन आ गया? शांतनु वर्मा आ गया। ठीक है, शांतनु वर्मा ने क्या किया है? शांतनु वर्मा 22 वर्ष का है। शांतनु वर्मा जी 22 वर्ष के हैं, तो हमें यहाँ पर 18 से 25 चाहिए। तो शांतनु वर्मा जी के लिए पहली कंडीशन ये 18 से 25 वाली तो फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो 18 से 25 में वो 22 वर्ष का है, तो यहाँ पर ये 22 वर्ष का है। चलो, उसने क्रमशः 73 और 68 अंक के साथ अपनी चयन परीक्षा और साक्षात्कार उत्तीर्ण किया है। 73% और 68%। ठीक है, कहाँ पर है? चयन प्रक्रिया में 73% है, तो ये वाला भी पूरा हुआ क्योंकि 60% चाहिए थे, और साक्षात्कार भी 50% से है, तो इससे भी ऊपर है, तो ये वाला भी अप्लाई होता है। 73 और 68, ये भी 60 से ऊपर है और ये भी 60 से ऊपर है, तो ये भी दोनों हो गए। ठीक है, उसने 60% अंकों के साथ एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक किया है। ठीक है, देखिए जरा कंडीशन क्या दी है। मिनिमम कितने चाहिए? 55% चाहिए, और उसने कितने लिए? 60%। तो ये वाली पहली वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, मतलब पहली, दूसरी और चौथी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, वह जन्म से भारतीय नागरिक नहीं है, वह जन्म से भारतीय नागरिक नहीं है, तो यहाँ पर भारतीय नागरिक होना चाहिए था। ये वाली तीसरी वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। कौन सी नहीं है? बस एक ये तीसरी वाली नहीं कर रहा है। तीसरी वाली में क्या होना चाहिए था? जन्म से भारतीय नागरिक होना चाहिए था। अगर वो भारतीय नागरिक हो जाता तो उसका चयन करवा देते हम। अभी क्या है? अभी वो क्या है? भारतीय नागरिक नहीं है, किंतु भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले भूटान से भारत आया था। अब जब वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है तो क्या हुआ? इस तीसरी वाली कंडीशन के लिए क्या कोई क्लॉज दिया है? हम उस क्लॉज पे जाएंगे, सिवाय वाले क्लॉज पे जाएंगे। सिवाय वाली कंडीशन में क्या बोला है? यही बोला है कि अगर तीसरी नहीं है तो लेकिन 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से नेपाल या भूटान से आया हो, और ये भी तो भूटान से ही आया है। ठीक है, या एक तिब्बती शरणार्थी हो, तो उम्मीदवार को आगे के दस्तावेज सत्यापन के लिए पासपोर्ट कार्यालय में भेजा जाना चाहिए। क्या दे दिया इन्होंने? पासपोर्ट कार्यालय में भेजा जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये साहब कहां से आए? ये 1962 से पहले भूटान से आए। ठीक है, तो अब उस क्लॉज के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? पासपोर्ट कार्यालय भेजना चाहिए। ठीक है, कहां पर दिया है? ये रहा तीसरे ऑप्शन में। यदि उम्मीदवार को पासपोर्ट कार्यालय में भेजा जाना है, तो मेरा ऑप्शन क्या बनेगा? कंडीशन पहली 5 में से 4 कंडीशन सेटिस्फाई करी, वो तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी। तीसरी कंडीशन के लिए सिवाय में क्लॉज मिला। सिवाय में क्लॉज में यही लिखा था कि अगर वो 1962 से पहले आ जाता है नेपाल या भूटान से, तो फिर क्या होगा? तो उसे पासपोर्ट कार्यालय भेजा जाएगा। बहुत अच्छे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी उसी कंडीशन पे है, एक कंडीशन 3 क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, अब यहां पर कौन आ गया? रिया शर्मा को बैठा दिया। रिया शर्मा को बैठाया, जिसमें रिया शर्मा 24 वर्ष की हैं। कंडीशन क्या बोली है? कंडीशन क्या है? 18 से 25 वर्ष है, तो रिया शर्मा पहली कंडीशन को तो सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, मतलब ये वाली कंडीशन तो सही है, पहली हो गई। उसने 85% के साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। बहुत बढ़िया। कंडीशन में क्या है? मिनिमम 55% चाहिए थे, पहली कंडीशन है ना, कम से कम 55% के साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। तो उसने कितने से किया है? 85 से किया है, तो मतलब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। ये भी हो गई।
मतलब हमारे पास ये पहली कंडीशन थी और ये दूसरी, दो कंडीशन तो वो सेटिस्फाई करती है। अब क्या है, वह जन्म से भारतीय नागरिक भी है, तो मतलब वो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, वह जन्म से भारतीय नागरिक भी है, और क्या है, उसने 65% अंकों के साथ अपनी चयन परीक्षा और साक्षात्कार उत्तीर्ण किया है। दोनों ही 65% से किया है। कंडीशन देख लें, कितने परसेंट चाहिए थे? 60% तो चयन में चाहिए थे और 50% साक्षात्कार में। तो ये दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। मतलब अब कोई कंडीशन बची नहीं है जो इसने सेटिस्फाई नहीं की हो। 65% में अपनी चयन परीक्षा, मतलब ये हो गया चौथा, और साक्षात्कार ये हो गया पांचवा। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सारे ही इसने सेटिस्फाई की हैं कंडीशंस को। तो अब क्या होना चाहिए, अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो उम्मीदवार का चयन हो जाना चाहिए। यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है तो मेरा क्या ऑप्शन बनेगा? ये पहला ऑप्शन बनेगा जिसमें मैं रिया शर्मा का चयन करवा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से अब एक नई कंडीशन के साथ नया क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और अनुसरण करने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वीडियो को पॉज करिए एक बार और क्वेश्चन को देखिएगा क्या बोल रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक संस्था में फैशन डिजाइनर चुनने के लिए शर्तें निम्नलिखित हैं। क्या करना है? एक संस्था में फैशन डिजाइनर को चुनना है। फैशन डिजाइनर के लिए कंडीशन क्या दी है? 4 कंडीशन बोली हैं। क्या बोले हैं? पहला कंडीशन है 23 वर्ष से कम और 32 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन है 23 से 32 वर्ष। चलो जी। दूसरा है फैशन डिजाइनिंग में स्नातक की डिग्री। दूसरी कंडीशन में डिग्री, ग्रेजुएट फैशन डिजाइनिंग में। ठीक है। तीसरा है एक संस्था में पढ़ाई के बाद कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ाई के बाद कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव तीसरी कंडीशन के लिए। चौथा, पोशाक डिजाइनिंग या आभूषण डिजाइनिंग में डिग्री होना चाहिए, चौथी कंडीशन में बोला। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन पूरी नहीं करता है तो सिवाय में आते हैं। सिवाय में क्या बोल रहा है? तीसरी कंडीशन के लिए अगर 1 वर्ष का अनुभव नहीं है उसके पास तो संस्था में कम से कम 6 महीने के लिए इंटर्नशिप की होनी चाहिए। तो क्या करें? तो मामला HR कर्मचारी के पास भेजा जाना चाहिए। अब उसको रिव्यू करवाएंगे। ठीक है, अगर चौथी कंडीशन नहीं होती है, कौन सी? पोशाक डिजाइनिंग या आभूषण डिजाइनिंग में डिग्री नहीं है उसके पास, तो उसकी जगह पे चित्रकारी या रचनात्मक कौशल को साबित करने के लिए डिग्री या प्रमाण पत्र रखता हो तो मामला GMHR के पास जाना चाहिए। पहले 4 कंडीशन, उनके बाद 2 उनके ऑप्शन में क्लॉज। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए प्रश्न में एक उम्मीदवार की जानकारी दी गई है। आपको ऊपर दी गई शर्तों और प्रत्येक प्रश्न में दी गई जानकारी के आधार पर एक कार्यवाही देखनी है और उस कार्यवाही की संख्या को अपने उत्तर के रूप में चिन्हित करना है। आपको प्रत्येक प्रश्न में दी गई जानकारी के अलावा कुछ भी नहीं मानना है। हाँ, यही तो मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मानना है। जो यहाँ पे कंडीशन दी है उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते रहेंगे। आपको यह सभी स्थितियां 31/3/2018 के लिए दी गई हैं। मतलब अब जो भी एज का कैलकुलेशन होगा वो 2018 के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? अवंतिका का जन्म 3 जनवरी 1988 का हुआ है। 88 से 98, 98 से 8, 8 से 18, तो ये 30 साल के आसपास है। एक मोटा मोटा रफ आइडिया। चलो, कंडीशन क्या है? कंडीशन है 23 से 32 साल, मतलब इसके बीच में आती है। अब वो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। आगे चलते हैं। उसने अपना फैशन डिजाइनिंग 2014 में पूरा किया है। ठीक है, 2000 फैशन डिजाइनिंग 2014 में पूरा किया है। स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद उसने अपनी बुटीक शुरू की है। उसने अपनी बुटीक शुरू की है। वह अपनी बुटीक के लिए वेशभूषा डिजाइन करती है। बस इतना दिया है।
ठीक है, तो उसने अपने फैशन डिजाइनिंग का जो डिग्री है वो 2014 में पूरा किया है। ठीक है, तो यहाँ पर पोशाक डिजाइनिंग या आभूषण डिजाइनिंग में डिग्री होनी चाहिए, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है उसने। ठीक है, फैशन डिजाइनिंग में डिग्री होनी चाहिए, तो मतलब ये दूसरी भी कंडीशन को वो सेटिस्फाई करती है। चलिए, संस्था में पढ़ाई के बाद कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। यहाँ पे उस कार्य अनुभव के लिए उसने क्या किया है, उसने संस्था में कार्य अनुभव होना चाहिए, जबकि उसने क्या किया है, अपनी बुटीक शुरू की है। उसने क्या किया है, अपनी बुटीक शुरू की है, किसी संस्था में कार्य नहीं किया है। तो बस इसी को पकड़ना है। कौन सा, थर्ड वाला। ये थर्ड वाला जो क्लॉज था वो पूरा नहीं कर पा रही है। ठीक है, बस अगर थर्ड वाला पूरा नहीं किया है, तो थर्ड वाला जब पूरा नहीं है तो बस यहीं पर वो अब उसका चयन होना मुश्किल है। क्या होगा, उम्मीदवार चुना नहीं जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी में मेरे पास मिला, उम्मीदवार चुना नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं चुना जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो उसकी जगह पे 6 महीने का इंटर्नशिप तो किया होता, कोई इंटर्नशिप वाला काम होता तो मैं इस ऑप्शन के क्लॉज में चला जाता, सिवाय वाले क्लॉज में चला जाता। बट उसने इंटर्नशिप नहीं की है, उसने अपना बुटीक खोल लिया है, तो वहाँ उसने किसी कंपनी में काम नहीं किया, उसके पास 1 वर्ष का अनुभव नहीं है, ना ही उसने कोई इंटर्नशिप की है, इसलिए उसका चयन नहीं होना चाहिए। और मेरा ऑप्शन सी बनेगा। और आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वीडियो को पॉज करें एक बार और देखें कि क्या होने वाला है। अब यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हर्ष को बैठा दिया है। हर्ष ने पिछले वर्ष फैशन डिजाइनिंग में अपना उसका बीए पूरा किया है और बीबीसी फैशन समूह के साथ पिछले 2 वर्षों से इंटर्न्स के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, पिछले वर्ष फैशन डिजाइनिंग में उसका बीए पूरा किया है, पहला काम। ठीक है, बीबीसी फैशन समूह के साथ पिछले 2 वर्षों से इंटर्न के रूप में काम कर रहा था। इसके अलावा उसने 2016 में पोशाक डिजाइनिंग में अपनी डिग्री प्राप्त की है। कंडीशन देख लें, पोशाक डिजाइनिंग ये रहा, तो चौथा भी पूरा कर रहा है। यहाँ पर हर्ष हमारा चौथा क्लॉज भी पूरा कर रहा है। ठीक है, और कौन सा है, पिछले वर्ष फैशन डिजाइनिंग में उसने बीए भी पूरी की है। कहाँ है, फैशन डिजाइनिंग में स्नातक भी ले रखी है, तो दूसरा भी पूरा हो गया। ठीक है, हर्ष 15 मार्च 2018 को 24 वर्ष का हो गया है, 15 मार्च 2018। और यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर बोला है 23 से 32 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, उसने 2016 में पोशाक डिजाइनिंग का भी कोर्स कर लिया, बहुत बढ़िया। हर्ष 15 मार्च 2018 को 24 वर्ष का हो गया है। 24 वर्ष का हो गया है तो मतलब क्या है, 23 और 32 के बीच में आता है ये। मतलब अब उसने ये वाला भी पूरा कर लिया, पहला वाला भी पूरा कर लिया। अब कौन सा बचा, कौन सा क्लॉज बचा है, तीसरा वाला बचा है कि एक संस्था में पढ़ाई के बाद कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। क्या इसे कोई कार्य अनुभव है, क्या इसे कोई नहीं। इसने क्या किया है, बीबीसी फैशन समूह के साथ पिछले 2 वर्षों से इंटर्न के रूप में काम किया है। अब आते हैं कार्य के क्लॉज पे, सिवाय के क्लॉज पे। तो तीसरे का क्लॉज क्या है, ए में ही दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है। क्या बोला है कि अगर 1 साल का उसे एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या है, कम से कम 6 महीने के लिए इंटर्नशिप की होनी चाहिए। अगर कम से कम 6 महीने की इंटर्नशिप है तो क्या करें, मामला एचआर कर्मचारी के पास भेजा जाना चाहिए। और इसके पास कितना है, इसके पास है 2 साल का, पिछले 2 वर्षों से इंटर्न के रूप में काम कर रहा है। किस कंपनी में, बीबीसी फैशन समूह के साथ। तो 6 महीने से तो ज्यादा है। तो अब मामला कहाँ जाना चाहिए, यही वाला क्लॉज वो पूरा नहीं कर रहा था और उसकी जगह पे उसने सिवाय वाले क्लॉज को पूरा किया है। तो मामला कहाँ जाएगा, मामला जाएगा एचआर के पास, मामला एचआर कर्मचारी के पास जाना चाहिए। ऑप्शन डी, मामला
HR कर्मचारी के पास जाना चाहिए कि पहले वो अगर मेन कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है तो उसके बाद वो दूसरी कंडीशन को पूरा करे, उसके सिवाय वाली कंडीशन को पूरा करे, तो उसमें जो लिखा होगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो को पॉज करें और देखें कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन के लिए अब यहाँ पर कितनी कंडीशन दे दी? 5 कंडीशन दे दी कि न्यूनतम 65% अंकों के साथ गणित, भौतिक, रसायन विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए, मास्टर डिग्री। ठीक है, 1/1/2018 को 26 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक की नहीं होना चाहिए, मतलब 26 से 35 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 65 के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। चलो जी, तीसरे में के पास 50% से अधिक अंकों के साथ पोस्ट डॉक्टरल उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, 50% के साथ मिनिमम। चौथा में को उपरोक्त क्षेत्रों में कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। चौथी कंडीशन 3 वर्ष कम से कम होने चाहिए। पांचवी है को 1 वर्ष के लिए परिवीक्षा प्रोबेशन अवधि के लिए तैयार होना चाहिए, प्रोबेशन पीरियड के लिए तैयार होना चाहिए, 5वीं कंडीशन। ठीक है, अब ये 5 कंडीशन दी है, इसके अलावा क्या हो सकता है? यदि अभ्यर्थी 3 के अतिरिक्त उपरोक्त सभी मापदंडों को पूरा करता है तो उसे परियोजना वैज्ञानिक के रूप में निर्देशित किया जा सकता है। सिर्फ कौन सी? अगर वो तीसरी को छोड़ दे, बाकी सारी कंडीशन पूरी कर ले तो उसे वैज्ञानिक, कौन सा? परियोजना वैज्ञानिक के रूप में निर्देशित किया जा सकता है। ठीक है, यदि अभ्यर्थी 3 और 4 के अतिरिक्त उपरोक्त सभी मापदंडों को पूरा करता है तो उसे कनिष्क मतलब जूनियर वैज्ञानिक के रूप में, अब यहाँ पे अगर 3 और 4 दोनों बाकी 3 को सेटिस्फाई कर दे तो उसे कौन सा? जूनियर कनिष्क वैज्ञानिक के रूप में निर्देशित किया जा सकता है। ठीक है, यदि अभ्यर्थी प्रासंगिक क्षेत्रों में 7 वर्षों के अनुभव के साथ उपरोक्त सभी मापदंडों को पूरा करता है तो उसे वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में निर्देशित किया जा सकता है। ठीक है जी, एक और कंडीशन आई, यदि अभ्यर्थी प्रासंगिक क्षेत्र में 12 वर्ष के अनुभव के साथ सभी मापदंडों को पूर्ण करता है तो उसे मुख्य वैज्ञानिक के रूप में निर्देशित किया जा सकता है। बहुत अच्छे, अब ये तो हो गई हमारी सारी कंडीशंस। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में क्या बोले हैं? क्वेश्चन में हमारे पास किसे बैठा दिया? किसे बैठा दिया? मोहन को। मोहन को इस कंडीशन के साथ बैठा दिया। क्या कंडीशन दी है? वीडियो को पॉज करें और एक बार देखें कि क्या दिया है। यहाँ पे दिया है कि मोहन ने विशेषज्ञता के क्षेत्र में 10 वर्षों के अनुभव के साथ, 10 वर्ष का अनुभव है। कहाँ पर दिया है? 7 वर्ष, 7 वर्ष का अनुभव तो यहाँ दिया है और 12 वर्ष यहाँ पे दिया है, तो 7 से तो ज़्यादा ही है। ठीक है, 10 वर्ष के अनुभव के साथ 62% अंकों के साथ भौतिकी में पोस्ट डॉक्टरल की उपाधि पूर्ण की है। ठीक है, 62% अंकों के साथ की है ना। कंडीशन क्या दी है? कंडीशन में क्या बोले हैं कि 50% से अधिक अंकों के साथ होने चाहिए, मतलब तीसरी को तो सेटिस्फाई करता है, तीसरी को सेटिस्फाई करता है। अब आगे चलें। उसने विशेषज्ञता के रूप में भौतिकी में अपनी स्नातकोत्तर उपाधि मास्टर डिग्री पूर्ण की है। ठीक है, विशेषज्ञता के रूप में भौतिकी में अपनी स्नातकोत्तर उपाधि पूर्ण की थी और स्नातकोत्तर में 78% और स्नातक में 65% अंक प्राप्त किए थे। ठीक है, स्नातकोत्तर के लिए कहाँ पे दिया है? स्नातकोत्तर के लिए ये रहा, हाँ, पहले में स्नातकोत्तर होना चाहिए कितने पे? 65% पे, और यहाँ पे उसने कितने पे किया है? 62 पे किया है, 78 पे किया है। 78% के साथ उसने अपनी स्नातकोत्तर पूरी की है, मतलब कि ये जो पहला वाला था, ये जो पहला वाला था न्यूनतम 65% के साथ, तो ये भी दिया है, ये भी है। चलिए, वह 1 वर्ष के लिए परिवीक्षा प्रोबेशन में भी सम्मिलित होने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर कहाँ है परिवीक्षा? ये रहा 5वां, ये भी उसके लिए भी तैयार है। ठीक है,
और क्या दिया है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब स्नातक के लिए कोई कंडीशन दी है क्या? यहाँ पर उपरोक्त में 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। ये वाला कार्य अनुभव का तो उसने दिया ही नहीं है, कार्य अनुभव का नहीं दिया है, ठीक है। पहला 26 और 35 के बीच में होना चाहिए, ये भी नहीं दिया है। तो इसने तो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं दी हैं। सबसे पहले क्या नहीं दिया है, इसकी एज नहीं दी है कि ये 26, हम कैसे बताएं कि ये 26 और 35 के बीच में है या नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा डेटा कम है। क्षेत्रों में कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, कार्य अनुभव के बारे में 10 वर्षों के कार्य अनुभव के साथ है, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये भी सेटिस्फाई करता है, क्षेत्रों में कम से कम 3 वर्ष का। तो कौन सा नहीं है, बाकी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बस उसकी एज को लेकर थोड़ा डाउट है। मतलब उन्होंने एज का डेटा हमें नहीं दिया है, एज का डेटा अगर और दे देते तो हम कुछ ना कुछ कह पाते। तो अब यहाँ पर ऐसे में क्या होगा, जब हमें कुछ कंडीशन ही क्लियर नहीं हो रही है तो हम उसे किस पोस्ट को दें, किसके लिए निर्देशित करें। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये डेटा अपर्याप्त है, यहाँ पर क्या होने वाला है, डेटा अपर्याप्त है। अगर ये इसका वर्ष और बता देते कि ये किस एज में बिलोंग कर रहा है, किस एज में चल रहा है, तो हम अपना आंसर बिल्कुल सही सही ऊपर से 3 में से कोई ना कोई बता देते, है ना। बात समझ में आ रही है कि हमारे पास क्या नहीं है, कोई एक इसका डेटा हमें नहीं दिया गया। ये जो 2 कंडीशन थी इसका डेटा हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या हुआ, हमारे पास आंसर बना कि डेटा अपर्याप्त है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखें। तो यहाँ पर क्या है, दी गई सूचना का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोले हैं, प्रशासन ने स्कूल में शिक्षक के चयन के लिए निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किए हैं। प्रशासन ने स्कूल में चयन के लिए निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किए हैं। क्या मापदंड है, कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक हो। मतलब पहला क्या है, 50% स्नातक में चाहिए, बहुत बढ़िया। शिक्षा में योग्यता प्राप्त स्नातक डिग्री हो, मतलब बीएड टाइप, बीएड का या बीटीसी का कोई कोर्स होना चाहिए। स्नातक की डिग्री है तो बीएड ही होगा, ये बीएड होना चाहिए। 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम और 32 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, 21 से 32 वर्ष के बीच में होना चाहिए, बहुत बढ़िया। चौथी कंडीशन, शिक्षा में स्नातकोत्तर के साथ एक उम्मीदवार के लिए स्कूल बोर्ड ऊपरी आयु सीमा में छूट दे सकता है। अगर बीएड के साथ उसने एमएड भी करी हुई है, मतलब मास्टर डिग्री की हुई है, स्नातकोत्तर के किया हुआ है, तो स्कूल बोर्ड ऊपरी आयु के में छूट दे सकता है, मतलब ऊपरी में 32 की जगह आगे हो सकता है, ठीक है। ये 4 कंडीशन थी, ये 4 कंडीशन थी। अब इसके बाद शुरू होता है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है राहुल वर्मा एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ा रहा है, ठीक है। वह प्रथम श्रेणी से स्नातक है, प्रथम श्रेणी से स्नातक है तो मतलब स्नातक पहली वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। वह 23 वर्ष का है, मतलब ये 21 से 32 के बीच में आता है, ठीक है। और क्या है, और क्या बोल रहा है, जब उसने पिछले स्कूल में शिक्षक के रूप में प्रवेश लिया था, वह 23 वर्ष का था जब उसने पिछले स्कूल में शिक्षक के रूप में प्रवेश लिया था, ठीक है। तो अभी वो नहीं है, अभी का ये वाला जो क्लॉज था, अब ये वाला क्लॉज हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि कब बताया है, जब उसने पिछले स्कूल में पढ़ाने के लिए गया था तब वो था ये 23 वर्ष का। अभी करंट एज क्या है वो अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। उसने बीएड भी पूरा किया है, अब बीएड कहां पर है, ये रहा। योग्यता प्राप्त स्नातक, बी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, भैया स्नातकोत्तर तो उसने नहीं की है तो उसे ऊपरी आयु में छूट नहीं दे सकते, स्नातकोत्तर की तो नहीं दी है। उसकी करंट एज कितनी है, अभी की एज कितनी है, हमें यह भी नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि वो कब था, 23 वर्ष का तब था जब उसने पिछले स्कूल में शिक्षक के रूप में प्रवेश लिया था।
अब उसे कितने साल हो गए ये नहीं पता, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, निर्णय लेने के लिए डेटा पर्याप्त नहीं है कि राहुल अभी कितनी एज का है। अगर उसकी अभी की एज बता देते तो हम 21 से 32 के बीच में हम लगा लेते तो सी को भी सेटिस्फाई कर देता, तो उसकी भर्ती हम करवा देते। या फिर अगर उसने स्नातकोत्तर कर रखी होती तो ऊपरी छूट दिलवा देते, फिर हम सोच सकते थे। मगर अभी क्या है, अभी राहुल साहब हमारे करंट में उनका डेटा हमारे पास पर्याप्त नहीं है। तो मेरा ऑप्शन क्या बनेगा, बी, दिया गया डेटा निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आपने उनकी करंट एज नहीं बताई है कि आज वो कितने साल का है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, एक लेखा संगठन में भर्ती प्रक्रिया के लिए, किसमें भर्ती हो रही है, लेखा संगठन में भर्ती प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड की आवश्यकता है। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पर, सबसे पहला न्यूनतम 60% अंकों के साथ वाणिज्य में स्नातक। पहला कितना है, 60%। फर्स्ट कंडीशन 60%। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या बोली है, 1/7/2017 को आयु कम से कम 24 वर्ष और 40 वर्ष की अधिक ना हो। दूसरी कंडीशन में बोल दिए हैं 24 से 40, कब, 2017 को, 1/7/2017 को। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या क्या दी है, उम्मीदवारों को शिक्षा के बाद कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस उनको होना चाहिए, तीसरी कंडीशन। चौथी, उन्होंने चयन प्रक्रिया में 55% अंक प्राप्त किया होना चाहिए। चयन प्रक्रिया मतलब जब उनका सिलेक्शन फेज चलेगा उसमें 55% कम से कम अंक उनके आने ही चाहिए। ठीक है, अगर ऊपर के मापदंड पूरे कोई भी एक रह जाता है तो उसके बाद उसके सिवाय में भी है कुछ। क्या दिया है, पहली कंडीशन बोली है कि एक के लिए अगर न्यूनतम 60% नहीं है, यदि उम्मीदवार वाणिज्य में स्नातक नहीं है, ओके, ये वाणिज्य में स्नातक अगर वो नहीं है लेकिन उसके पास वित्त में 60% अंक के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री है, अगर वो वाणिज्य में स्नातक नहीं है, ग्रेजुएशन नहीं है, मगर वित्त में, फाइनेंस में उसका मास्टर डिग्री है, फाइनेंस में उसकी मास्टर डिग्री है विद 60%, 60% के साथ, उसे संस्थान के वित्त प्रबंधन से संपर्क करना चाहिए। तो यहां पर क्या क्लॉज दे दिया, वित्त प्रबंधन से संपर्क करना चाहिए। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव नहीं है। तो इस स्थिति में क्या है, शिक्षा के बाद 2 वर्ष का कार्य अनुभव के पात्रता मापदंड को पूरा करता है। इतना ही नहीं, चयन प्रक्रिया में 75% अंक अर्जित किया है तो उसे प्रशिक्षु लेखाकार के लिए संदर्भित किया जा सकता है। पूरा करता है, अगर ये कर रहा है 2 वर्ष का कार्य अनुभव पूरा कर रहा है और साथ में 75% ला रहा है चयन प्रक्रिया में, कितने चाहिए, न्यूनतम 60 नहीं कितने 55, चयन प्रक्रिया में कितने चाहिए, न्यूनतम 55% चाहिए, और वो ला रहा है 2 वर्ष का कार्य अनुभव भी है और 75% भी ला रहा है, तो कहाँ पर, प्रशिक्षु लेखाकार के लिए संदर्भित किया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वीडियो को पॉज करेंगे और देखेंगे एक बार क्या दिया है। क्या दिया है, उपरोक्त सूचना के आधार पर तय कीजिए कि क्या निम्नलिखित उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में पात्र है और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आपको प्रश्न में दी गई जानकारी के अतिरिक्त कुछ और नहीं सोचना है, ये तो हमेशा चलेगा। सिर्फ वही कंडीशन आपको देखनी है, वही कंडीशन सेटिस्फाई करनी है और उसके अलावा अपना दिमाग नहीं लगाना, बस इसी में रम जाओ। बस क्या करना है, अब आ गए हमारे अनुराग कुमार। अनुराग कुमार के पास शिक्षा के बाद 6 वर्ष का कार्य अनुभव है, बहुत बढ़िया। यहां पर कितने चाहिए था, 2 वर्ष का। कहां पे दिया कार्य अनुभव, ये रहा 2 वर्ष का, मतलब तीसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, उसका जन्म 5/4/1992 को हुआ है। कब देखना है, 2017 को देखना है। 17 ये, 8 वो, तो कितने हो गए, 17 8 25, 24 से 40 के बीच में आ रहा है, मतलब ये भी सेटिस्फाई करता है। आगे चलें,
और क्या बोलता है, और क्या बोल रहा है, और बोला उसने चयन प्रक्रिया में 62% अंक अर्जित किया है। 62% अंक लिए हैं। कितना चाहिए चयन प्रक्रिया में? चयन प्रक्रिया में 55% चाहिए। ये भी ले लिया। 3 कंडीशन को सेटिस्फाई किया। अब क्या हुआ, आगे क्या बोला है? आगे बोला है उसने स्नातक वाणिज्य से किया है और 76% अंक प्राप्त किए हैं। उसने स्नातक भी वाणिज्य से किया है और 76% भी अंक हैं। पहली कंडीशन ही थी 60% अंक के साथ वाणिज्य में स्नातक, मतलब ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। भैया चारों कंडीशन सेटिस्फाई किए बैठा है। कौन है ये? अनुराग। चयन करवा दो इसका तो तुरंत। कहाँ है? अनुराग कुमार। बिल्कुल चारों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। 4 ही तो कंडीशन दी है, चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर क्या होना चाहिए? चयन हो जाना चाहिए। बिल्कुल चयन होना चाहिए, कंफर्म है। चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो चयन करवा के ही मानेंगे। जैसे आपका सिलेक्शन होने वाला है अभी। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कीजिए। गायन प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता टीवी शो में जज बनने के लिए आवश्यक मानदंड निम्नलिखित हैं। गायन प्रतियोगिता में जज बना रहे हैं, ठीक है जी। क्या क्या कंडीशन है? ABCDE 5 कंडीशन दी हैं। क्या बोले हैं? व्यक्ति को गायन या संगीत में कम से कम 1 पुरस्कार जीता होना चाहिए। गायन या संगीत में 1 पुरस्कार, पहली कंडीशन, ठीक है। व्यक्ति को कम से कम 10 वर्षों के लिए संगीत उद्योग में काम किया होना चाहिए। संगीत उद्योग में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो। व्यक्ति को कम से कम 3 भाषाएं बोलने में सक्षम हो। व्यक्ति कम से कम 3 भाषाएं बोलने में सक्षम हो। व्यक्ति को प्रतियोगिता विजेता को अपनी वार्षिक आय का कम से कम 10% दान करने के लिए तैयार होना चाहिए। अपनी वार्षिक आय का 10% दान करने के लिए तैयार होना चाहिए। चौथी कंडीशन। 5वीं, व्यक्ति 35 वर्ष से छोटा नहीं होना चाहिए, ना ही उसकी आयु 70 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। मतलब यहां पर यह बोल दिया 35 से 70 के बीच में होगा वो, बस, ठीक है। हालांकि वैसी स्थिति में जिसमें उम्मीदवार निम्नलिखित स्थितियों को छोड़कर अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है, उसमें सिवाय वाली कंडीशन क्या है? बी वाली कंडीशन को 10 वर्षों का संगीत उद्योग में काम किया होना चाहिए। बी को छोड़कर अन्य मानदंडों को पूरा करता है। यदि वह व्यक्ति इस मानदंड को पूरा नहीं करता है तो उसके आवेदन को रोक कर रखा जाएगा। पहला आया कि अगर 10 वर्ष का संगीत उद्योग में अनुभव नहीं है, वो वाला मानदंड पूरा नहीं होता है, तो उसके आवेदन को रोक कर रखा जाएगा, ठीक है। उपरोक्त डी को छोड़कर, डी क्या है? डी में बोला है प्रतियोगिता विजेता को 10% दान देना होगा, ठीक है। डी को छोड़कर अन्य मानदंडों को पूरा करता है। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में किसी भी समय अपनी वार्षिक आय का 50% दान किया है तो उसे इस शर्त से छूट प्राप्त है। अपनी वार्षिक आय का जीवन में किसी भी समय अपनी वार्षिक आय का 50% दान किया है तो दूसरे क्लॉज के सिवाय के दूसरे क्लॉज के अकॉर्डिंग उसको वो 10% वाला अभी नहीं देना है, छूट मिल जाएगी, ठीक है। तीसरा क्या बोला? उपरोक्त ई क्या है? ई को देखें, व्यक्ति 35 वर्ष से छोटा, 35 से 70 वाली जो कंडीशन है, ठीक है। ई, यदि व्यक्ति इस मानदंड को पूरा नहीं करता है लेकिन अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है तो उसके आवेदन को रोक कर रखा जाएगा। तो भैया 3 में से 2 में तो आपने रोक लिया है और 1 में छूट दे दी है, ठीक है। बात इतनी सी समझ में आती है। 3 में क्या हुआ है? 3 में से 2 में रोक कर रखा है और 1 में आपने छूट दे दी है। चलो, कुछ भी कल्पना अपनी तरफ से नहीं करनी है, सब कुछ कंडीशन यहीं से मानी जाएंगी, यहीं से करना है काम। चलो, ये व्यक्ति ए, अब यहां पर कौन है व्यक्ति? ए 40 वर्ष का है। चलो देखते हैं कहाँ है। 35 से 70 वर्ष है तो 40 वर्ष, मतलब ये तो पूरा कर रहा है, ई को पूरा किया है। आगे चलें, आगे क्या बोला है? और प्रतियोगिता विजेता को अपनी वार्षिक आय का 10% दान करने को भी तैयार है। चलो जी, मतलब कौन सा?
कौन सी कंडीशन को पूरा कर दिया? ये रहा, बी वाली कंडीशन को भी पूरा कर दिया। बी वाली नहीं है, ये वाली है, डी वाली। डी वाली कंडीशन को भी पूरा करता है, 10% दान करने को भी तैयार है। आगे चलें। उन्होंने संगीत उद्योग में अपने 15 वर्षों के अनुभव में 3 पुरस्कार जीते हैं। बहुत बढ़िया। कम से कम 1 पुरस्कार जीतना चाहिए, 3 पुरस्कार जीते हैं। 10 वर्षों का संगीत उद्योग में काम किया हो तो 15 वर्ष काम किया है, ठीक है। 15 वर्ष काम किया है, 3 पुरस्कार जीते हैं और केवल हिंदी और अंग्रेजी में बोल सकते हैं। भाई यहीं पे इन्होंने गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी? एक जो कंडीशन थी, 4 कंडीशन को सेटिस्फाई किए बैठे हैं साहब, मगर एक कंडीशन में 3 भाषाएं बोलनी थी, कम से कम 3 भाषाएं बोलनी थी। और ये कितनी भाषाएं बोल पा रहे हैं? सॉरी, कितनी भाषाएं बोल पा रहे हैं? सिर्फ 2 भाषाएं बोल पा रहे हैं, हिंदी और अंग्रेजी, बस। तो बस इसी एक कंडीशन ने, इस एक कंडीशन ने जब ये सेटिस्फाई नहीं हुई तो इनका सिलेक्शन रुक गया, मतलब जज नहीं बनाया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? जज नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि इनके पास 3 भाषाएं नहीं हैं, 2 ही भाषाएं रह गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। XYZ कंपनी में कुछ पदों के लिए योग्यताएं और शर्तें लिखी हैं, निम्नलिखित हैं। XYZ कंपनी है, शर्तें दी गई हैं। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त क्या बोली है? उम्मीदवार न्यूनतम 70% अंकों के साथ इंजीनियरिंग स्नातक हो, ठीक है, इंजीनियरिंग की हो 70% के साथ। दूसरी शर्त क्या है? 2018 तक उम्मीदवार की आयु 21 से 26 के बीच में होनी चाहिए। मतलब यहां पर आयु हमें दे दी 21 से 26 वर्ष। कब? ये 2018 में, 1 अप्रैल 2018 में तक। तीसरी क्या है? उम्मीदवार ने लिखित परीक्षा न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। लिखित परीक्षा में 60% अंक चाहिए। चौथी, उम्मीदवार 2.5 लाख रुपए की जमा राशि का भुगतान करने के लिए तैयार हो, जो परिवीक्षा और प्रशिक्षण पूरा होने पर वापस कर दिया जाएगा। कितनी राशि? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे एज अ सिक्योरिटी, जो आपकी ट्रेनिंग पूरी होने पर उम्मीदवार को वापस कर दिया जाएगा। यदि उम्मीदवार AD को संतुष्ट करता है तो उसे इंजीनियर के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। A से D तक करता है तो इंजीनियर बन गया, संदर्भित किया जाएगा। हालांकि यदि उम्मीदवार उपरोक्त सभी को पूरा करता है, सिवाय, क्या आ गया? सिवाय, मतलब इनमें से कोई कंडीशन ऐसी होगी जो वो पूरा नहीं कर रहा होगा, तो उसमें क्या करना है, उसके लिए आया। क्या बोले कि ए में क्या है? 70% के साथ इंजीनियरिंग। ए में अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ है, परिणाम घोषित होना शेष है, 7वें सेमेस्टर तक 75% औसत अंक हैं, लास्ट सेमेस्टर बचा है। 8 इंजीनियरिंग में 8 सेमेस्टर होते हैं, 8 में से लास्ट सेमेस्टर बचा है, परिणाम आना बाकी है, 7वें सेमेस्टर तक औसत आपके 75% बना हुआ है, ठीक है। तब उसे परियोजना इंजीनियर के रूप में संदर्भित किया जाएगा, ठीक है। ए में ही क्या दिया है? उसी में 75% अंकों के साथ इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है, तो उसे सहायक इंजीनियर के रूप में संदर्भित किया जाएगा। डी में क्या है? डी में है 2.5 लाख रुपए की जमा राशि। चलो जी, डी में जमा राशि के रूप में 1.5 लाख रुपए का भुगतान करने को तैयार है, तो उसे इंजीनियर प्रशिक्षु के रूप में संदर्भित किया जाएगा, तो उसे क्या बनाया जाएगा? इंजीनियर प्रशिक्षु, ठीक है। बी में क्या दिया है? बी में देखें हैं तो 21 से 26 वर्ष है। चलो 21 से 26 वर्ष है, तो बी में अगर आयु 26 वर्ष से अधिक होने पर 3 वर्ष के अनुभव के साथ उसे वरिष्ठ इंजीनियर के रूप में संदर्भित किया जाएगा। 26 वर्ष से अधिक होने पर 3 वर्ष के अनुभव है, तो उसे वरिष्ठ इंजीनियर के रूप में संदर्भित किया जाएगा, ठीक है। अब किस आदमी को बैठा दिया? इन कंडीशन के साथ। कौन आ गए?
प्रणीता ने इलेक्ट्रॉनिक्स में 71% अंकों के साथ बीई किया है। ठीक है, तो पहली कंडीशन बीई इंजीनियरिंग की है, कितने प्रतिशत के साथ, 71% अंकों के साथ। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। उम्मीदवार न्यूनतम 70% अंकों के साथ स्नातक इंजीनियरिंग स्नातक हो। ठीक है जी। उसने 75% अंकों के साथ लिखित परीक्षा भी पास की है। लिखित परीक्षा में कितने परसेंट चाहिए, 60% चाहिए, 75% लाई है, तो तीसरी भी कंडीशन सेटिस्फाई करती है। ठीक है, क्या बोले हैं, मई 2018 तक उसकी आयु 22 वर्ष है। बताओ जी, 2018 तक 22 वर्ष है, मई 2018 तक, 21 से 26 के बीच में आती है, ये भी सेटिस्फाई करती है। अब और क्या बचा है, वह 1.5 लाख रुपए की सुरक्षा जमा राशि देने को तैयार है। ये रहा, वह 1.5 लाख रुपए की सुरक्षा जमा राशि देने को तैयार है। अब 1.5 लाख रुपए वाला सीन कहाँ पे आया था, ये रहा, 1.5 लाख वाला क्लॉज यहाँ पर है। अगर वो 2.5 लाख दे देती है तो डी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर जाएगी, तो उसे इंजीनियर बना देंगे। तो उसे जो परीक्षा और परीक्षा के बाद वापस कर किया जाएगा, ए चारों को करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, इंजीनियर बोल देंगे। मगर वो चारों में से 3 को कर रही है, चौथे में वो 2.5 की जगह 1.5 लाख रुपए देने को तैयार है सिक्योरिटी के लिए। अब 1.5 लाख के लिए देने को तैयार है तो क्या है, 1.5 लाख रुपए का भुगतान करने को तैयार है, तो उसे इंजीनियर प्रशिक्षु के रूप में संदर्भित किया जाएगा। तो अब ये क्या बन गई, अब हमारी प्रणीता मैडम बन गई है इंजीनियर प्रशिक्षु। मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनको इंजीनियर प्रशिक्षु के रूप में संदर्भित कराते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, निर्देश, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत सरकार से निशुल्क वाईफाई कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए एक रेलवे स्टेशन द्वारा निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट किया जाना आवश्यक है। रेलवे स्टेशन पर वाईफाई लगाना है, क्या लगाना है, वाईफाई लगाना है, मगर उसके लिए कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है, प्रतिदिन कम से कम 10,000 यात्रियों की वहां से यात्रा होती हो। पहला, अगर 10,000 यात्री वहां से ट्रेन में चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, तो पहली कंडीशन हो जाएगी। इनको कम से कम 2 किलोमीटर के क्षेत्र तक फैला हुआ होना चाहिए। किसको, स्टेशन को। स्टेशन हमारा 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला होना चाहिए। नेटवर्क की गति 5 किलोबाइट प्रति सेकंड से ऊपर होनी चाहिए। वहां पर नेटवर्क की गति 5 KB से ऊपर होनी चाहिए। चौथा, नेटवर्क इंजीनियर स्टेशन पर उपस्थित रहना चाहिए। चौथा, नेटवर्क इंजीनियर स्टेशन पर उपस्थित रहना चाहिए। ठीक है, अब क्या दिया है, एक स्टेशन की स्थिति में जो अन्य सभी शर्तों को संतुष्ट करता है सिवाय। अब आता है, अगर इनमें से कोई कंडीशन संतुष्ट नहीं हो रही है तो पहली क्या है, प्रतिदिन कम से कम 10,000 व्यक्ति हैं। उपरोक्त एक में यदि प्रतिदिन गाड़ियों के आगमन व प्रस्थान की संख्या 20 से अधिक हो तो स्टेशन को फ्री वाईफाई कनेक्टिविटी मिलेगी। क्या हो गया, अगर 10,000 भी नहीं हो पा रहे हैं तो 20 आपको रेलगाड़ी का वहां पर आवागमन दिखाना होगा, पहला। दूसरा क्या है, दूसरी कंडीशन में क्या बोले हैं, कम से कम 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला होना चाहिए, लेकिन अनुमति 6 महीने के बाद दी जाएगी। उपरोक्त 2 लेकिन अनुमति 6 महीने के बाद दी जाएगी। इस स्थिति में क्या निर्णय लिया जाना चाहिए, अगर वो 2 किलोमीटर के क्षेत्र में नहीं फैला है तो अनुमति 6 महीने बाद मिलेगी। ठीक है, स्टेशन एस तटवर्ती क्षेत्रों में मौजूद है जहां 8,000 यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं। स्टेशन एस तटवर्ती क्षेत्रों में मौजूद है जिसमें 8,000 यात्री यात्रा करते हैं। ठीक है, तो पहला ये 10,000 था, ये वाली तो अभी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, 10,000 की जगह 8,000 है, मगर इन्होंने इसमें क्लॉज भी लगाया है, तो क्लॉज पे भी जा सकते हैं। क्लॉज क्या था, गाड़ियों का आवागमन संख्या, आगमन व प्रस्थान की संख्या 20 होनी चाहिए। अगर 20 संख्या है तो हमारा ये क्लॉज
सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, यात्रा करते हैं, यह 2 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, तो मतलब कहाँ है, ये रहा। दूसरा सेटिस्फाई करता है, 2 किलोमीटर के से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, ये भी हो गया। नेटवर्क इंजीनियर पिछले वर्ष से उपलब्ध है। नेटवर्क इंजीनियर भी है वहां पर, पिछले वर्ष से उपलब्ध है, तो मतलब कहां पर है, ये रहा। नेटवर्क इंजीनियर स्टेशन पर उपस्थित होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब क्या है, जो 50 kb प्रति सेकंड से अधिक की नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रसारण आगमन के लिए उपयोग करता है। 50 kb से अधिक मतलब वहां पर उन्होंने कितना बोला था, 5 kb प्रति सेकंड से ऊपर, तो वो तो ये भी ले रहा है। ठीक है जी। अब क्या होना चाहिए, कितनी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, एक रह गई है। मगर एक के स्थान पर इन्होंने क्या नहीं दिया, हमें ट्रेन की जानकारी नहीं दी। अगर ट्रेन की जानकारी दे देते वहां पर कितनी ट्रेन चलती हैं, तो मैं इस क्लॉज पे पहुंच जाता। मेरा ये क्लॉज भी तो कहता है कि वो 6 महीने बाद दे सकते हैं, अगर 20 स्टेशन 20 गाड़ियों का आगमन और प्रस्थान है तो वाईफाई कनेक्टिविटी मिलेगी। अगर ये मुझे ट्रेन की जानकारी दे देते कि ट्रेन कितनी वहां से आती है या जाती है, तो मैं इसका आंसर सही सही दे पाता। ठीक है, मगर इन्होंने कहीं पर भी ट्रेन की कोई जानकारी नहीं दी है, तो मेरे पास क्या है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है। मेरे पास क्या है, पर्याप्त नहीं है। ट्रेन की संख्या और मिल जाती तो मैं अपना एग्जैक्ट आंसर आपको बता देता कि क्या होता, इनको बता देता, मतलब इनको वाईफाई कनेक्टिविटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो हम साफ कर देते। अगर तो किस लिए कर देते भैया, अगर ये वाला क्लॉज पूरा नहीं हो रहा है तो इसके सिवाय में भी तो कुछ दिया हुआ है, इसके सिवाय में भी तो कुछ दिया हुआ है, वो नहीं हुआ तो ये तो पूरा हो सकता था। आप ट्रेनों की संख्या बता देते तो मैं आपको आपका वाईफाई कनेक्टिविटी लगेगी या नहीं लगेगी मैं भी कंफर्म कर देता। तो क्या हुआ, मिलेगी नहीं कह सकते, नहीं मिलेगी नहीं कह सकते, 6 महीने बाद मिलेगी वो बताएं तो, कि अगर 2 तो पूरा कर ही रहा है, 2 तो पूरा कर ही रहा है, 2 किलोमीटर से ज़्यादा का है। बस क्या नहीं है, ये ट्रेनों की संख्या नहीं दी है। अगर ये दे देते तो मेरा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से मैं श्योर हो जाता कि यहाँ पर कनेक्टिविटी आएगी या फिर नहीं आएगी। चलिए, तो मेरा ऑप्शन क्या बना, बी ऑप्शन को टिक किया और अगले क्वेश्चन पे बढ़ा। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक लेखा संगठन में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उम्मीदवारों को निम्नलिखित योग्यता मानदंड का रखने की आवश्यकता है। पहला क्या दिया है, उसे कम से कम 60% अंकों के साथ वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए। पहला, 1/7/2016 को उसकी आयु 24 से 40, ये 24 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए आयु। ठीक है, उसके पास योग्यता के बाद कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, उसे चयन प्रक्रिया में 55% अंक प्राप्त होने चाहिए। ये 4 कंडीशन दी हैं। अब इनके सिवाय में भी बोले हैं, क्या बोले हैं, अगर पहले में कुछ कमी है, यदि उम्मीदवार वाणिज्य में स्नातक नहीं है लेकिन न्यूनतम 60% अंकों के साथ वित्त में स्नातकोत्तर या डिग्री है, तो उसे संगठन के वित्त प्रबंधक के पास भेजा जाना चाहिए। ठीक है, आगे चले। उम्मीदवार योग्यता के बाद के कार्य अनुभव के सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, लेकिन चयन प्रक्रिया में 75% अंक प्राप्त करता है, तो उसे प्रशिक्षु लेखाकार के पास भेजा जा सकता है। किसके पास भेजा जा सकता है, प्रशिक्षु लेखाकार के पास। ठीक है, उपरोक्त जानकारी के आधार पर ज्ञात करें कि निम्नलिखित उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र है या नहीं। आपको प्रश्न में दी गई जानकारी के अलावा कुछ भी अनुमानित नहीं करना है, आपको संदर्भ 2016 के अनुसार दिया जाएगा। अब यहाँ पे कौन बैठा दिए हैं, बताइए कौन आया है। अब यहाँ पे आ गए हैं वैष्णवी। वैष्णवी ने इंजीनियरिंग में 61% अंक के साथ ग्रेजुएशन किया है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन देख लें,
60% के साथ वाणिज्य में है, इंजीनियरिंग है, वाणिज्य में नहीं किया है। इसने किस में किया है? इंजीनियरिंग में किया है। तो वाणिज्य नहीं है, इंजीनियरिंग है। ये तो पूरा कर रही है, ये तो 61% है, मगर किस में है? इंजीनियरिंग में है, वाणिज्य में नहीं है। चलिए आगे, ग्रेजुएशन किया है, उसकी जन्म तिथि 4/3/1991 है। कहाँ पे देखना है? 16 पे देखना है। 16 और 9, 16 और 9 25, ठीक है। किसके बीच होना चाहिए? 24 से 40 के बीच में होना चाहिए। ये तो सेटिस्फाई करती है, ठीक है। उसने चयन प्रक्रिया में अर्हता प्राप्त की है और उसमें 69% अंक प्राप्त किए हैं। कितने चाहिए थे? चयन प्रक्रिया में 55% चाहिए थे, 69% लेके आई है, ठीक है। और क्या है? और आगे बोले हैं उसके पास योग्यता के बाद 3 साल का कार्य अनुभव भी है, ठीक है। कार्य अनुभव योग्यता के बाद कम से कम 2 साल का चाहिए, उसे 3 साल का है। बताओ, 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। क्या नहीं हुआ? पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी है। किसमें की है? इंजीनियरिंग में की है, जबकि इनको क्या चाहिए? वाणिज्य में चाहिए, ठीक है। स्नातक वाणिज्य में चाहिए था। मगर सिवाय को देख ले एक बार, सिवाय में क्या है? उम्मीदवार वाणिज्य में स्नातक नहीं है, लेकिन न्यूनतम 60% अंकों के साथ वित्त में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए, तो उसे संगठन के वित्त प्रबंधन के पास भेजा जाना चाहिए। स्नातकोत्तर उसने कहीं पर की है क्या? कहीं पर भी नहीं की है। तो बस अब यहीं पर हम रुक जाएंगे कि उसका हम किसके पास, उसके पास भेजते, वित्त प्रबंधन के पास भेजते। वो कब भेजते? जब उसकी स्नातकोत्तर होती। वो कब भेजा जाता? जब उसकी स्नातकोत्तर होती। तो ये तो नहीं होगा। प्रशिक्षु लेखाकार के पास कब भेजा जाना चाहिए? चयन में 75% लाना है, और ये कितने लेके आई है? ये लेके आई है 69%। तो इसके पास भी, प्रशिक्षु लेखाकार के पास भी नहीं। चयन किया जाना चाहिए, चयन किया जा सकता है क्या? चयन कैसे हो जाएगा जब ये इस कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं करती? वाणिज्य में नहीं लेके आई है, इंजीनियरिंग में चली है। किस में चली है? इंजीनियरिंग में चली है। तो हमारा यहाँ पर उम्मीदवार का चयन नहीं किया, चयन किया जाना चाहिए भी गलत हो जाएगा। और कौन सा बचा? एक ऑप्शन बचा सी, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए। क्या समझ में आया? इन कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर उसने इंजीनियरिंग की जगह, इस इंजीनियरिंग की जगह वाणिज्य में की होती तो इसका चयन हो जाता, मगर इसने इंजीनियरिंग में की है, इसलिए इसका चयन नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। भौतिक विज्ञान शिक्षक के चयन के मापदंड निम्नानुसार हैं। उम्मीदवार को क्या क्या चाहिए? 4 कंडीशन दी हैं। कम से कम 60% अंकों के साथ भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री हो, ठीक है। 65% अंकों के साथ भौतिकी विज्ञान में स्नातक हो। 60 के साथ स्नातकोत्तर, 65 के साथ स्नातक, 2 कंडीशन हो गई। और 1/1/2020 तक उसकी 25 से 35, अब यहाँ पे उम्र आ गई है 25 से 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए 2020 तक, ठीक है। कम से कम 5 वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए, तो यहाँ पर 5 वर्ष का कार्य अनुभव भी इनको चाहिए। 4 कंडीशन हमें मिली। इनके अपवाद क्या है? इनके सिवाय में क्या हो सकता है? यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त 4 को छोड़कर, अन्य 4 को छोड़कर कम से कम 5 वर्षों का कार्य अनुभव नहीं है, अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है, तो उम्मीदवार को प्राचार्य के पास भेजा जाएगा। अगर वो चौथी को छोड़कर बाकी सारे कंडीशन, बाकी 3 कंडीशन को फुलफिल करता है, तो कहां पे भेजा जाएगा? प्राचार्य के पास भेजा जाएगा। चलिए अब एक और अपवाद है। क्या है? उम्मीदवार जिसकी आयु 35 वर्ष से अधिक है लेकिन 40 वर्ष से कम है, तो उप प्राचार्य के पास भेजा जाएगा, ठीक है। 2 अपवाद हो गए। क्या था? पहला 4 को छोड़कर, मतलब अगर कार्य अनुभव नहीं है तो प्राचार्य के पास, और 25 से 35 है ना, अगर 35 से 40 के बीच में है, 35 से 40 के बीच में है तो उप प्राचार्य के पास भेजा जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को देखो एक बार, वीडियो पॉज करो और जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। अब कौन आ गया यहाँ पर?
यहां पर आ गई हमारी ऋतिका। ऋतिका ने XYZ विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर किया है। ठीक है जी, स्नातकोत्तर की बात कहां पर हुई है? ये रही, भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री है। ठीक है, मगर परसेंटेज उसने 80% अंकों के साथ अपने बैच में टॉप किया है। ये रहा, यहां पर इन्होंने मतलब पहली वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है, 60 की जगह 80% लाई है और भौतिक में ही किया है। और क्या किया है? स्नातकोत्तर ही किया है। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है, बहुत बढ़िया। अब क्या है दूसरे में? आगे क्या बोला उन्होंने? ABC कॉलेज से भौतिक में BSc किया है। ABC कॉलेज से भौतिकी में ही BSc किया है, ग्रेजुएशन वाला। अब यहां पर ही भौतिक विज्ञान में स्नातक भी है। चलो जी, मगर अभी इस पे बात चलेगी, गोला लगा दिया इसीलिए जिससे कि याद रहे। ठीक है, वह 39 वर्ष की है। 39 वर्ष की है तो मतलब 25 से 35 के बीच में होना चाहिए था, मगर अपवाद भी है। अपवाद क्या है? ये रहा, 35 से 40 के बीच में है, तो इसे उप प्राचार्य के पास भेजा जा सकता है अभी के लिए। चलो, 39 वर्ष की है, ये भी हो गया। वह पिछले 7 वर्षों से MNO स्कूल में पढ़ा रही है। कार्य अनुभव की भी बात की है यहाँ पर। ये रहा, कम से कम 5 वर्ष का है, तो ये तो 7 साल से पढ़ा रही है, तो ये भी पूरा होता है। ठीक है, बस एक तीसरे पे बात चल रही है, तीसरे पे बात चल रही है और दूसरे में 65% वाले पे मिनिमम चाहिए इसको। ABC कॉलेज से भौतिकी में BSc किया है, मगर कितने % से किया है नहीं पता है। ठीक है, पिछले 7 वर्षों से MNO स्कूल में पढ़ा भी रही है। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास? 39 वर्ष है, 35 से 40 वर्ष के बीच में कहां पर भेजा जाना चाहिए? उप प्राचार्य के पास भेजा जाना चाहिए। उम्मीदवार को उप प्राचार्य के पास भेजा जाएगा। मेरा ऑप्शन क्या बनेगा? उम्मीदवार को उप प्राचार्य के पास भेजा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वह आयु है 39 वर्ष। बाकी तो सब कुछ उसने किया ही है, भौतिक विज्ञान से स्नातकोत्तर भी है, 80% भी है, ABC से कॉलेज से भौतिक में BSc की है, 39 वर्ष की है, 7 वर्षों का अनुभव भी है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। तो बस 35 से 40 के बीच में अगर है तो कहां पर भेजा जाएगा? उप प्राचार्य के पास भेजा जाएगा। बैंक में शामिल होने के लिए कुछ चयन मानदंड हैं। दी गई शर्तों को पढ़िए और निम्नलिखित स्थिति को अपने उत्तर का चयन कीजिए। उम्मीदवार को 60% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए, पहली कंडीशन। पहली कंडीशन क्या दी है? उम्मीदवार को 60% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। दूसरा, उम्मीदवार को चयन परीक्षा में कम से कम 70% अंक प्राप्त करने चाहिए, दूसरी कंडीशन। तीसरी, उम्मीदवार के पास कंप्यूटर की बुनियादी बातों का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, 3 कंडीशन दी है। 3 में पहला 60%, दूसरा 70% चयन प्रक्रिया में, और तीसरा कंप्यूटर की बुनियादी बातों का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब इसमें इन्होंने विशेष छूट भी दी है। क्या दी है? अगर स्नातक बीटेक में है तो तीसरी शर्त माफ की जा सकती है। क्या है कि अगर आपकी स्नातक बीटेक में है तो आपको ये कंप्यूटर की बुनियादी बातों का प्रमाण पत्र दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलें। यदि चयन परीक्षा में अंक 70 से कम लेकिन 60 से अधिक हैं, तो स्नातक अंक 75 से अधिक हैं, तो मामला विचार के लिए महाप्रबंधक के पास भेजा जाएगा। ठीक है, मतलब चयन में अगर 70 और 60 के बीच में रह जाते हैं और आपके स्नातक में 75% हैं, तो आपका विचार किया जा सकता है। उसके लिए प्रबंधक के पास आपकी जो अर्जी है वो लगाई जाएगी। ठीक है, अब क्या बोले हैं? अब ये आगे विजय साहब। विजय ने पद के लिए आवेदन किया है। ठीक है जी, चयन परीक्षा में 70% अंक प्राप्त किए हैं। पहला क्लॉज देख लें, चयन परीक्षा में 70% अंक प्राप्त किए हैं, मतलब दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। चलो, और क्या है? 75% अंकों के साथ बीटेक किया है। 75% अंकों के साथ बीटेक किया है। ठीक है,
कितना चाहिए स्नातक? 60%। कितना किया है? 75% के साथ। क्या किया है? स्नातक में किया है बीटेक, स्नातक में किया है बीटेक। अगर उम्मीदवार के पास कंप्यूटर की कोई बुनियादी बातों का प्रमाण पत्र है क्या? इसके बाद नहीं बोला है, कुछ नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो हमें तीसरी, ये जो पहली भी सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरी भी सेटिस्फाई कर रहा है, तीसरी नहीं कर रहा है। तीसरी अगर नहीं कर रहा है तो हमें विशेष छूट मिली है। कहाँ पे मिली है? विशेष छूट में हमें क्या बोले हैं कि अगर उसकी बीटेक है तो तीसरी शर्त माफ की जा सकती है, मतलब उसका चयन हो सकता है। और उसने क्या किया है? बीटेक किया है, मतलब चयन हो गया। तो अब कहाँ पे है? उसका चयन किया जाएगा। मेरा ऑप्शन क्या बनने वाला है? बी ऑप्शन बनने वाला है। क्या बनेगा? कि उसका चयन हो जाएगा, क्योंकि उसने बीटेक किया हुआ है 75% अंकों के साथ, ठीक है। तो अब कैसी लगी हमारी क्लास, कैसे लगे हमारे क्वेश्चन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अपने जितने भी ग्रुप हैं उसमें इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।